नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ है। विश्वकर्मा रोड नंबर 18 इलाके में ये रिसाव हुआ है। भारी मात्रा में गैस का रिसाव हुआ है। एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव अभी तक किसी के हताहत होने की या फिर कोई गंभीर की खबर, नुकसान की खबर नहीं आई है। देखिए, अभी हाल ही में 15 दिन पहले एलपीजी टैंकर का एक टकराव हुआ था, जिसके बाद आप लोगों ने देखा था क्या तस्वीर बनी थी। 500 मीटर के एरिया में आग लग गई थी और 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद 15 दिनों के अंदर ही एक बार फिर ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव। हमारे सहयोगी ध्वज आर्य जयपुर से जुड़े हुए हैं, वो पूरी जानकारी देंगे क्या कुछ वहां पर हुआ, कैसे ये घटना घटी और कैसे क्या नियंत्रण में आई चीजें। जी ध्वज। देखिए अम्बेश, सबसे पहली बात तो ये है कि इस घटना के बाद में स्थिति अभी जो है नियंत्रण में है। और सबसे जो है बड़ी बात ये है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। दूसरी बात ये है कि ये जो घटना है, ये जो पूरी घटना है शाम 4 बजे की है, जहां विश्वकर्मा थाना इलाके में स्थित एक ऑक्सीजन प्लांट की जो फैक्ट्री थी, उसमें जो गैस रिसाव हुआ एक टैंकर के मार्फत हुआ। ये टैंकर वहां पर जो है गैस को सप्लाई करने आया था। और जब ये फैक्ट्री के अंदर खड़ा हुआ था तो ये जो CO2 से भरा हुआ जो 20 टन इसमें गैस बताई जा रही है, इसने जो फैक्ट्री में स्थित जो टैंकर है उसमें गैस की सप्लाई की। और उसके बाद में जो टैंकर का जो वॉल्व था वो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से वो टैंकर का वॉल्व था वो ढीला रह गया। इस वजह से गैस का रिसाव हुआ। करीब 300 से 400 मीटर का एरिया पूरे धुएं से भर गया। और सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने एक्सपर्ट की मदद से वहां पर जो है इस वॉल्व को बंद कराया, जो मेन वॉल्व था उसको बंद कराया और गैस का रिसाव रुकवाया। लेकिन ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। लापरवाही इसमें बहुत बड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि अगर इसमें लापरवाही होती और इसमें आग लगती या किसी भी तरीके का अगर कोई धमाका होता तो 300 से 400 मीटर का जो ये एरिया है, यानी कि पूरी परिधि के अंदर कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। और उसके आसपास में कई जो फैक्ट्रियां हैं, कई मकान हैं, वो चपेट में आ सकते थे। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले भाकुटा में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हैं और कई लोग जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। तो ये हादसा ये लापरवाही की वजह से हुआ है और एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि फिलहाल इसमें कोई जनहानि की सूचना नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, अगर अधिक मात्रा में इसके होने से सर दर्द, चक्कर आना, बेचैनी, झुंझुनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और फिर वही बात है कि वो कोई माचिस की मतलब आग अगर संपर्क में आती है तो फिर आग पकड़ने का भी डर रहता है। तो जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बिल्कुल जैसे लग रहा है कि ज़मीन पर जो है वो बादल छा गए हैं। देखिए, जैसे लग रहा है कि बर्फ़ जो है वो जम गई है शिमला और मनाली की तरह। लेकिन हाँ, ये भयावह तस्वीर हो सकती थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि की खबर नहीं आई, कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं हुई। और आपको बता दें, इससे 15 दिन पहले ही जयपुर में 2 टैंकरों, LPG के टैंकरों के बीच जब भिड़ंत हुई थी तो 500 मीटर का एरिया बिल्कुल आग के गोले में तब्दील हो गया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया ध्वज, आप नज़र बनाए रहिए जो भी ताज़ा अपडेट आता है। और अब वापस आते हैं अपने रोज़ के कार्यक्रम की तरफ, जो हमारा 8 PM जिस पे हम सियासत की बात करते हैं। तो आज का हमारा है, आज देखिए, अब आज आखिरी दिन है 2024 साल का। कल से नया साल लग जाएगा, 2025 लग जाएगा। और हम राजस्थान के 5 बड़े नेताओं की बात करेंगे कि उनका 2024 का साल कैसा रहा और 2025 में उनके लिए क्या संभावनाएं हैं। हमारे साथ हैं हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर। शुरुआत आप ही कर दीजिए, शुरुआत से, क्योंकि इसमें कोई लाग लपेट की जरूरत है। अगर मैं शुरुआत करूंगा तो ये भजन लाल जी के लिए बीच वाले से, हाँ, न लेफ्ट न राइट, सेंटर से। जी सर। तो सेंटर में CM भजन लाल हैं और भजन लाल जी के लिए 2024 बहुत ही अच्छा साल आया निकल के। 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने ली थी शपथ। 28 पहली बार विधायक बने और पहली बार मुख्यमंत्री, ऐसा तो बहुत 2024 जो उनके लिए लेके आया है जी। लेकिन उसमें कुछ सियासी जो कहना चाहिए लेसन्स है उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो उन्होंने कामयाबी हासिल की उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। और जो उन्होंने आखिरी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो
दिसंबर में की है, बैठक करके। और 2024 में जो आज का दिन भी याद रहेगा, जिस एसआई भर्ती परीक्षा से जीत के बीजेपी आई थी जी, वो उस एसआई परीक्षा को रद्द नहीं किया है। ये क्या तमगा मिला है अशोक गहलोत सरकार को कि जो 3 साल तक उनका पीछा करती रही कि उनके नेतृत्व में जो पर्चे हुए, पेपर लीक हुआ और घोटाला हुआ, ये भजन लाल जी ने क्लियर कर दिया है। परीक्षा रद्द नहीं होगी, 9 जिले समाप्त लेकिन कर सर, वो दिए। तो कोर्ट मैं ने- उल्टा चल रहा हूँ। वो तो कोर्ट ने कहा है। किरोड़ीलाल मीणा तो आज भी कह रहे हैं कि भाई ये तो भजन लाल शर्मा जी को करना है। तो एक सवाल तो आज भी उन्होंने कोर्ट ने नहीं, ये तो पुलिस की तरफ से, प्रशासन तरफ से आ गया। इसका मतलब कि सरकार की मंजूरी है, उसमें ये थोड़ी ना हो सकता है कि ये कोर्ट से है, वहां से नहीं है ना। दूसरा, भजन लाल जी को ये कामयाबी जाती है जो राइजिंग राजस्थान में वो अभी तक के सबसे बड़े एमओयू साइन करने का रिकॉर्ड बना गए, जिसकी तारीफ खुद वसुंधरा राजे जी ने की। हालांकि विपक्ष ने उस पर चुटकियां ली कि ये जमीन पर कितने उतरेंगे। तो ये पहला राइजिंग राजस्थान होगा जो लगातार दूसरे साल भी होगा, तो बताना पड़ेगा कि पिछले साल का आया निवेश कितना। तो 25 में सबसे बड़ी चुनौती, जब वो साल के आखिरी में या अक्टूबर नवंबर में जब भी करवा रहे होंगे राइजिंग राजस्थान, तो आज जो उन्होंने वादे किए राइजिंग राजस्थान में, तो वो कितने ज़मीन पर उतरे उसकी कहानी रहेगी। इसके अलावा सियासी तौर पर उनने अपने आप को बिल्कुल पॉलिटिकली स्टेबल करा है। जिस तरीके से पहली बार आपने बताया विधायक बने और मुख्यमंत्री बन गए। राइजिंग राजस्थानी वो इवेंट था कि जब वसुंधरा राजे जी ने उनकी तारीफ की। ये भजन लाल सरकार की कामयाबी कही जाएगी कि जिस ईआरसीपी के लिए गहलोत क्रेडिट लेते थे कि वो लागू की, सचिन पायलट उसमें गहलोत सरकार के साथ खड़े दिख रहे थे, कांग्रेस सरकार को नाम देके कि ईआरसीपी उनका है, लेकिन ईआरसीपी को थोड़ा चेंज करके नाम उसको मध्य प्रदेश के साथ मिलकर लागू करवा दिया। उन्होंने इतिहास रच दिया। जो बीजेपी कभी उपचुनाव में नहीं जीत पाती थी, वो कांग्रेस से लीड ले गई और कांग्रेस की जमानतें जब्त हो गई 7 में 3 सीटों पर। ये सबसे बड़ी खबर है। और देवली उनियाला सीट पर तीसरे नंबर पर रुके, वहां भी जमानत चली गई। जी सर। तो लेकिन दौसा में एक बार सचिन पायलट का, अब मैं भजन लाल जी से क्रॉस करके सचिन पायलट पे पहुंच रहा हूँ। दौसा सीट पर कामयाबी हासिल हो गई। सचिन पायलट के लिए साल शुरुआत में बड़ा अच्छा रहा। वो 8 सांसदों को जीतने में ज्यादातर ने श्रेय सचिन पायलट को दिया। 5 तो कहा जाता है उन्होंने झगड़ा करके उनको टिकट सीट दिलवाई थी। संजना जाटव हो, भजन लाल जाटव हो, संजना जाटव हो, और ब्रजेंद्र ओला हो, हाँ जी सर, हरीश मीणा हो और मुरारीलाल मीणा हो। तो ये लोग वो चेहरे थे कि जो सचिन पायलट ने दांव लगाया। तो अगर बीजेपी से उभरते हुए सितारे जिनको सीधे सीट दी गई वो भजन लाल शर्मा थे, तो सारे कयासों को तोड़ते हुए सचिन पायलट ने करीबन 8 टिकट पाए थे 25 में, उसमें 5 में वो बेहतरीन जीत, जिसमें जयपुर ग्रामीण अब फंस गया है चुनाव वहां पर, उसमें हाईकोर्ट ने भी अब चले गए। तो आप ये सोचिए कि जयपुर ग्रामीण का चोपड़ा का टिकट करवाने के लिए मतलब प्रियंका गांधी को वीटो लग रहा, और किस तरीके से कहाँ बात गई। और सचिन पायलट के लिए ये भी अच्छा रहा कि 24 जाते जाते 23 की उन खट्टी यादों को कांग्रेस को हटा गया, जब सचिन पायलट ने मन से कहा कि ये मत पूछिए कौन आया कौन कब नहीं आया, एक साथ मंच पे दिखे। मुद्दा राष्ट्रीय था, जिसमें अडानी के खिलाफ जांच को लेकर प्रदर्शन हुआ था जयपुर में। कांग्रेस उसमें एकजुट दिखाई दी। अगर ये कहें तो एक बड़ी कामयाबी है सचिन पायलट के लिए। हालांकि उससे पहले जब कांग्रेस कार्य समिति की प्रदेश की बैठक हुई, उसमें नहीं सचिन पायलट आए तो बड़े बड़े सवाल पोस्टर भी नहीं लगा सर उनका, उसमें थोड़ा विवादित रहा, वो विवाद फैला। लेकिन कुल मिला के 23 की खट्टी मीठी यादों के साथ 24 में कम से कम
ना किसी को निकम्मा कहा गया, ना किसी को गद्दार कहा गया। और पायलट के लिए अच्छी खबर रही, महासचिव भी बन गए, उनको महासचिव 23 में ही बन गए थे और प्रभार भी मिल गए। प्रभार भी छत्तीसगढ़ का उनका चुनाव से पहले का था। जी। तो 24 वो राजस्थान में अगर सियासी तौर पर वो एक बड़ा चेहरा ला पाए थे जब सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में गई। 25 के लिए सर कैसा देखते हैं? क्योंकि जो था कोशिश वो ये थी कि हिमाचल से जाएं और हिमाचल में फंस सकते थे। आपने देखा कि किस तरीके से जी वोट। हाँ, तो ये क्रेडिट सचिन पायलट को गया। गांधी परिवार के बहुत खास दिखाई दिए जी सर सचिन पायलट। और सचिन पायलट हरियाणा में भी एक्टिव रहे। 25 की राजनीति में उनके लिए वो राजस्थान में मुझे लगता है ज़्यादा एक्टिव होंगे। 25 वो साल होगा, क्योंकि चुनाव तो 28 में है, तो 25 में नेता लोग कितना सड़कों पर दिखाई देंगे ये है। लेकिन 25 में डोटासरा कंटिन्यू करेंगे, इस पे बड़ी वीटो सचिन पायलट की होगी। अब मैं किरोड़ीलाल मीणा की तरफ चल थोड़ा देता समय हूं। कम है फटा। किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए 24 संघर्ष भरा साल रहा। जो चाह रहे थे मिला नहीं, जो सीटें जितवाना चाह रहे थे जितवा नहीं पाए, फिर उसके बाद वो दौसा में भी गए। लेकिन 25 में शुरुआत में ही आज ही उन्होंने 31 दिसंबर 2024 को ये कह दिया, जो आया है कि इस परीक्षा रद्द नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू उनका संघर्ष 25 में भी जारी रहेगा। अब लेकिन ये देखना है पावरफुल भजनलाल शर्मा उनको अब कहाँ तक एकोमोडेट करते हैं, क्या होता है, ये एक बड़ी रेखा खींची है। जी सर। अगर अब बात अशोक गहलोत के लिए करें, 23 के हार के बाद 24 में वो फिर शुरुआती दौर में नहीं दिखाई दिए, लेकिन जिस तरीके से उनको अमेठी का लोकसभा में प्रभारी बनाया गया, ऑब्जर्वर बनाया गया, खुद देखा चुनाव उन्होंने वहाँ से, तो एक कोशिश दिखाई दी कि वो नेहरू गांधी परिवार के पास दिखाई दें, क्योंकि बड़ी खट्टी मीठी यादें रहीं 23 की उनकी। वो 22 से चली आ रही थी जब वो अध्यक्ष नहीं बने। जी सर। फिर जिस तरीके से कई घटनाक्रम रहे, जो आखिरी में मैं ये एक दाग उन पे 23 में लग गया कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रिपीट नहीं करा पाए और चेहरा बने। लेकिन अब देखना है कि, और उनके लिए 24 में व्यक्तिगत तौर पर भी बेटा लगातार दूसरी बार चुनाव लोकसभा का हार गया, तो उनको अब कितनी ताकत रहेगी राजस्थान में। लेकिन जाते जाते ये खुशखबरी आई थी, वो नहीं हो पाई सीडब्ल्यूसी, क्योंकि मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया, जिससे जो सीडब्ल्यूसी हो रही थी। लेकिन उसी सीडब्ल्यूसी में एक चर्चा थी कि केसी वेणुगोपाल के 5 साल संगठन महामंत्री रहते हुए पूरे हो गए हैं, तो क्या अशोक गहलोत को उसकी जगह मिलेगी? क्योंकि तब चर्चा चली थी कि केसी वेणुगोपाल को अशोक गहलोत जब शिफ्ट हो रहे थे राजस्थान, मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो उससे पहले संगठन महामंत्री थे, तो उनके कद और पद को देखते हुए, लेकिन जिसने अध्यक्षी ठुकराई है, तो मैंने तब भी कहा था कि अब वो महामंत्री के लिए संगठन पे नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन अकोमोडेट जिस तरीके से उनको अभी इंडिया अलायंस में एक सहयोगियों से बात करने के लिए सदस्य के रूप में उनकी गणना है, तो ये साल उनके लिए अब बहुत कुछ करने को नहीं है। ये है कि उनका बेटा अगर स्थापित हो जाता तो शायद उनके लिए ठीक रहता, लेकिन अभी 73 साल उम्र है और कांग्रेस में कब आपको क्या मिल जाए ये भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन अभी ये है कि अगर वो फिर से फाइटिंग में जाते हैं सचिन पायलट के संग, तो अब की वो पीछे रहेंगे। चलिए सर, पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार की प्रदेश की, और मैं कहता हूँ वसुंधरा राजे जी के लिए मैं ज़्यादा अभी इस समय कुछ नहीं बोलूँगा। वो लगातार हमलावर रहीं इशारों में बीजेपी के पुराने नेताओं पर, लेकिन जाते जाते राइजिंग राजस्थान में उन्होंने भजनलाल शर्मा की तारीफ कर दी है। अब वो क्या करने वाली हैं, क्या एकोमोडेशन हुआ है उनका, ये जब बजट सत्र होगा तब खुलासा होगा। और जो बीजेपी के चुनाव चल रहे हैं संगठनात्मक, उसमें क्या भूमिका रहेगी, कहां पर उनको एडजस्ट किया जाएगा। 25 उनके लिए भी बड़ा बम्पर तरीके से आने वाला है।
सर एक चीज़ और, ये अभी दिसंबर के महीने में क्योंकि उनकी मुलाकात हुई, वो जयपुर आई, पहले यहाँ से गए, फिर वो जयपुर आई, बहुत मुलाकात इतना हुई। तो पूरा जो 14 से 24 के बीच में इतनी मुलाकात नहीं हुई जी उनकी सर। प्रधानमंत्री से, इस बार हो गई। उन्होंने गाय बगाए लिखा हो तो मैं नहीं कह सकता, मैं पीएम के लिए विश्व गुरु और सारे शब्दों से। अब देखिए इसका क्या नतीजा निकलता है। 25 वसुंधरा राजे के लिए भी बड़ा डिसाइसिव ईयर है। देखिए राजे का राज तिलक भले ही मुख्यमंत्री पद के लेने को लिए कहीं ना कहीं तो होगा शायद। अब ये उसमें कहना कई सारी जल्दबाजी संभावनाएं है। देखते हैं। तो चलिए ये था 5 बड़े नेताओं का 2025 में कैसी रहेगी राह। 24 तो जैसे तैसे कट गया, 25 में आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करेंगे, बस कुछ ही समय का इंतजार है। उसके बाद 25 में हम और आप प्रवेश करेंगे और फिर इंतजार करेंगे क्या कुछ होता है। बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप भी बधाई देते हैं। बिल्कुल, और हमारे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। सभी का ये साल बहुत अच्छे से बीते। धन्यवाद। धन्यवाद।